किसी को कोई प्रश्न है? भाई जी, हाँ दो तो भाई। अध्याय का 40 हाँ दो जी, हाँ जी। अध्याय का 40वां श्लोक में हाँ जी। उसमें भगवान बोलते हैं कि ज्ञान योग के थोड़े से अभ्यास से भी वो बहुत बड़े भय से दूर हो सकता है। तो थोड़ा स्वल्पम सा अभ्यास अप्यस्य क्या? धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो त्रायते महतो भयात्। हाँ बोलिए। तो थोड़ा सा भी बोलता है ज्ञान योग की धारणा थोड़ा अंश भी हुआ तो महान भय से वो रक्षण करता है। तो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मतलब आत्मिक स्थिति थोड़े समय के लिए भी। अगर कंप्लीट देवीमान में है तो महान भय से रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति थोड़ी भी धारण करने का अभ्यास करें, समझो कोई बड़ा संकट आ गया जीवन में और हम हाय दैया तोबा मचा रहे, कभी इसको फोन कर रहे, कभी उसको फोन कर रहे, कभी चिल्ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। उससे अच्छा हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। वो आत्मिक स्थिति का अल्प अंश, थोड़े समय की वो आत्मिक स्थिति हमारी महान भय से रक्षा कर सकती है। ये कहने का भाव है। अगर थोड़े समय का किया तो इतना फायदा हो सकता है, और अगर ज्यादा समय का करेंगे तो मनुष्य से देवता बन सकते हैं। ठीक, ठीक है भाई जी। एक और है, एक उत्तर प्रदेश में रसखान कवि हुए। उन्होंने भगवान का, कृष्ण का अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने कहा, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तहु पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। ये छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे, ये यहाँ पर कैसे लागू होता है? तो अभी इसी समय की बात है भाई जी। जो भी जो भी ग्रंथों में बात, वेद ग्रंथों में बातें हैं, सो सब इसी वक्त की है। तो ये यहाँ अभी एडवांस में कैसे हो रहा है? ये छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। अर्थ गोपियां, क्या है? ये कौन सी इसका, मतलब ये हाँ, इसका अर्थ बताता हूँ भाई जी। भाषा इसका अर्थ कौन सी बताता है? ये लास्ट वाला जो बोला उसका अर्थ नहीं समझा। लास्ट वाला। बता रहा हूँ भाई जी। रसखान कहते हैं कि जिस कृष्ण के गुणों का शेषनाग गणेश शिव सूर्य इंद्र निरंतर स्मरण करते हैं, वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान प्राप्त न करके उसे अनादि अनंत अखंड अचेद आदि विशेषण से युक्त करते हैं, नारद सुखदेव व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसकी स्वरूप की पता नहीं लगा सके और हार मानकर बैठ गए, उन्हीं कृष्ण की अहिर की लड़कियां छछिया पर छाछ के लिए नाच नचाता है भगवान को। यह एडवांस में लागू कैसे होता है? सार बताइए एकदम हिंदी में। रसखान कहते हैं कि जिस कृष्ण के गुणों को शेषनाग शिव सूर्य इंद्र निरंतर स्मरण करते हैं, वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान प्राप्त न करके उसे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद विशेषणों से युक्त करते हैं, नारद सुखदेव और व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसके स्वरूप का पता न लगा सके और हार मानकर बैठ गए, उन्हीं कृष्ण को आहिर की लड़कियां छछिया भरी छाछ के लिए नाच नचाती है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। वो गोपिकाएं लड़कियां
थोड़े से छाछ के लिए, मक्खन के लिए, है ना, जी जी। नाच चाहती है। क्योंकि जो प्रकांड पंडित है, नारद जैसे देवर्षि, बड़े बड़े महर्षि, वो समझ नहीं पाए उस ईश्वर को। नमे विदु सुरगणाः प्रभवम न महर्षया अहमादिरिहि देवानाम मनुष्या पार्थ सर्वशा। नमे विदु सुरगणाः, सुरगणाः माने देवता, देवर्षि, प्रभवम न महर्षया, महर्षि, वो भी मुझे जान नहीं पाए, मेरे दिव्य जन्म को जान नहीं पाए। अहमादिरिहि देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ। ये बात टैली होती है आपके इससे। और बड़े बड़े जो इस एडवांस ज्ञान में चलने वाली जो बड़ी बड़ी पुरुषार्थी आत्माएं, वो उसको समझ नहीं पाई। और ये कन्या माताएं क्या करती है, उसको नाच नचाती है। नाच नचाती है मतलब वो समझती नहीं कुछ उसको। जब वो साधारण तन में आता है तो खेलपाल लगता है उनको। उस रथ को इस तरीके से खींचते रहते हैं, ऐसा उसका फायदा उठाता है। वो तो साधारण तन में आया हुआ है। हाँ? कन्या माता है, बाबा ने बोला है कि ठीक है, क्या है कि कन्या माता है जो है, उनके लिए तो क्या है, वो पति परमेश्वर है। लेकिन जब साकार में बुद्धि लटक जाती है तो उसकी जो हाईएस्ट निराकारी अवस्था है, भगवान का स्वरूप जो है, उसको भूल जाते हैं और उसको नचाते हैं। कोई बोलेगी मैं उस सेंटर से कहीं ट्रांसफर नहीं होंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। बाबा बोलते रहेंगे लेकिन मानेगी नहीं कन्या। कोई बोलेंगे कि हमें यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे, दूसरे सेंटर पे भेजेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो उसको नाच नचाती है, उसकी वैल्यू समझ नहीं पाती है। आपसी ईर्ष्या द्वेष, आपसी लड़ाई झगड़े, मान मर्तबा के कारण परमात्मा को, जो साधारण तन में आया हुआ है, उसको बहुत लाइटली ले लेती है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो समझ ही नहीं पाते कि ये तो भगवान का पाठधारी है, हमें कैसे इनके साथ रहना है। लेकिन इतना सताती है उसको संगम युग में। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, जितना, क्या बोला है, तुम बच्चों ने मुझे रुलाया उतना किसी ने नहीं रुलाया, सबसे ज्यादा मेरे बच्चों ने ही मुझे रुलाया है। ये बात है आपकी, इससे टैली होती है। ठीक भाई जी। हाँ जी। अच्छा, ये दो अध्याय का 29 श्लोक के बारे में आगे बार मैंने आपको कहा था भाई जी कि देख हाँ, लीजिएगा, इसको जरूरत है। आपने देखा है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। दूसरे अध्याय का अभी 29 श्लोक। आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैनमन्यं शृणोति। ये वाला श्लोक। हाँ, मैंने कहा था इसमें कि हाँ, ब्रह्मा की आत्मा देखती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती, अपने 84 जन्मों का कोई पार्ट नहीं खोल पाती है। लेकिन दूसरा जो है, उस राम वाली आत्मा उसको वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, चाणक्य चंद्र रूप का, कभी बहुत पृथ्वीराज चौहान का, और सब बहुत सब पार्ट्स अपना क्लियर किया उन्होंने। और तीसरा, अष्टदेव जो है इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, और कोई और लोग जो हैं इसको सुनकर कभी नहीं समझ पाते हैं। मैं इसका अर्थ मैं समझता हूँ, लेकिन हम लोगों को, हम अभी इसके पहले समझते थे कि शंकर को साधारण शरीर में आए हुए परमात्मा को, आए हुए को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन हमने कहा कि इस श्लोक के पहले भी कहीं, आगे भी और पीछे भी आत्मा के बारे में पूरा एक्सप्लेन है, पूरा 2 अध्याय में। हाँ जी। कोई उसको आश्चर्य से देखता है और कोई आश्चर्यवत उसके बारे में
कथंती, और कोई आश्चर्य से उसका वर्णन करता है, और कोई क्या करता है? सुनता है, आश्चर्य से सुनता है। आश्चर्य से सुनता है। और चौथा है जो सुनकर भी नहीं समझता है। हाँ जी, हाँ जी। यदि आपको समय नहीं मिला तो प्लीज एक बार आगे बार के लिए इसको आगे बढ़ाया जाए। कोई बात नहीं भाई जी। एक बात बोलना था भाई जी, आत्मा के हाँ, बारे में अछेद अभेद ये सब बोला गया, तो इसको तो एवोगाड्रो जो है अणु को फिर अणु अंश अणु अस्मरेत बोलते हैं, तो अणु को तो छेद किया गया, अणु से परमाणु बनाया, परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और फिर नैनो भी आ गया, तो उसमें तो उसको तो डिवाइड किया गया भाई जी। बाहर में इसके बारे में कभी कहीं 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 हमसे डिस्कशन होता है, तो ऐसा हुआ, तो मैंने उनको बोला कि भगवान भी ज्योति स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। मैं करेक्ट बोला या नहीं पता नहीं। नहीं, उसका अर्थ एक्चुअली जो है ना, कोई कोई बातें ऐसी है ना, वो जीवात्मा के लिए लागू होती है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक। अभी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको तो अग्नि भिगो ही नहीं सकता है, सॉरी अग्नि तो उसको जला ही नहीं सकता है, पानी उसको भिगो ही नहीं सकता है, बिंदु है, उसको क्या करेगा? शस्त्र तो काट ही नहीं सकता। लेकिन ये मीनिंग नहीं है उसका। उसका गहरा मीनिंग ये है, जब आत्मा शरीर में है, लेकिन आत्मा कैसी है? अपनी 100% आत्मिक स्थिति में है। समझ रहा है? अपनी 100% आत्मिक स्थिति में है वो पर्सनैलिटी। जब उसकी 100% आत्मिक स्थिति है तो वो आत्मा है। और उस समय जब वो 100% आत्मिक स्थिति है तो प्रकृति, कोई भी व्यक्ति, कोई सृष्टि के 5 तत्व उसका बाल भी वाका नहीं कर सकते। ये उस स्टेज में उसको आग भी लग जाए, लेकिन वो अगर 100% आत्मिक स्थिति में स्थित है तो उसका बाल भी वाका नहीं हो सकता। उस समय प्रलय आ जाए, सुनामी आ जाए, उसका बाल भी वाका नहीं होगा। ये अर्थ है उसका। 100% आत्मिक स्थिति की बात है। डिस्कशन हुआ ना भाई जी कि अणु को पहले बोला काटा नहीं जा सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता, उसको तोड़ा, अणु को तोड़ा नहीं जा सकता एटम को। तो परमाणु इसको जो है एवोगाड्रो आए और उसको खंडन करके उसको खंडन किया और उसको अणु को परमाणु में कन्वर्ट किया, तोड़ा उसको, और फिर परमाणु को फिर उसको भी तोड़ा गया। परमाणु को बोला गया इसको नहीं तोड़ा जा सकता, फिर परमाणु को भी तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और फिर उनको भी तोड़ा गया, फिर नैनो टेक्नोलॉजी लाया। हाँ जी। तो मैंने कहा कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, और ज्योति को काटा नहीं जा सकता, उसको छेद नहीं किया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। आप सूर्य की लाइट को आप काट करके बताइए, उसको जलाकर दिखाइए। मैं यही उनको एग्जाम्पल पेश किया। ठीक है भाई जी, ओम शांति। एटम जो है वो तो मैटर है, पदार्थ है, जड़ है। आत्मा तो एनर्जी है, चैतन्य है। तो जो जड़ है उसको तो साइंटिस्ट लोग देख पाए, इसलिए उसका विच्छेदन भी कर पाए। आत्मा तो इन आंखों से देखने की चीज है ही नहीं। एटम को तो फिर भी देख पाते सूक्ष्म यंत्र से, माइक्रोस्कोप से, लेकिन आत्मा को तो देख ही नहीं पाते। आत्मा का अनुभव कर सकते जब वो शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में रहती है, तब वो जब 100% आत्मिक स्थिति धारण करेगी शरीरधारी, तब उसको शस्त्र भी काट नहीं सकते, तब उसको पानी भिगो नहीं सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकता। ये बात है।
ठीक है, और किसी को कोई भैया प्रश्न? जी, ठीक भाई भैया जी, जी ओम मुझे एक शांति। डाउट है भैया जी। हाँ, एक डाउट ये है कि जब हम त्रेता से द्वापर में आने की अवस्था होती है, उस समय हम लोग खल छोड़ते हैं या फिर जन्म लेते हैं? त्रेता पूरा खत्म होता है और फिर द्वापर का शुरुआत होता है। जन्म जन्म लेते हैं। एक बार सतयुग में, कलयुग का अंत से सतयुग में आत्मा आ गई तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। जन्म लेते हैं हम, त्रेता में अर्ध विनाश होता है, जन्म लेंगे सभी, ऐसा नहीं कि खल छोड़ते हैं। तो वो तब तक जो कंचन काया होते वो मतलब अरे उसका कंचन काया जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो भी ऐसा थोड़ी है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण आत्मा और त्रेता की शुरुआत में 8 कला संपूर्ण। तो मैंने बताया ना कि जी भैया 16 कला से 8 कला में आ गई आत्मा, तो देहाभिमान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आत्माभिमान कम होगा या नहीं होगा? होगा भैया। जी होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सॉरी, त्रेता के शुरुआत में 14 कला संपूर्ण और त्रेता के अंत में जाके 8 कला संपूर्ण। तो 14 कला जब त्रेता के शुरुआत में आएगी तब देहाभिमान बढ़ेगा, आत्मा अभिमान 90% रहेगा, देहाभिमान 10% आएगा। और नीचे जाएगी, त्रेता के जन्म लेते लेते त्रेता का जब अंत आएगा तो देहाभिमान 50% हो जाएगा, आत्मा अभिमान 50% रहेगा। तो आत्मा की शक्ति कम होगी तो कंचन काया जैसे पहले जब सतयुग का पहला जन्म रहेगा वैसे ही कंचन काया त्रेता के 10वें जन्म में, त्रेता में 12-13 जन्म में 10वें जन्म में वही वैसी ही कंचन काया रहेगी क्या? बताइए। जबकि देहाभिमान तो बढ़ चुका है, जो तेज है, जो दिव्यता है, जो कांति है शरीर की, वो कम होता जाएगा तेज। और ज्यादा गिरावट कब आएगी? जब द्वापर युग से 50% देहाभिमान बढ़ जाएगा, आत्मा 8 कला संपूर्ण हो जाएगी, तब रजो और वीर्य की शक्ति का डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, विकारों के अधीन हो जाएंगे, तब जाके और ही शरीर की जो कंचन काया जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज से अगर आप 500 साल पहले देखेंगे तो पर्सनालिटीज कितने, राजाओं के देह कितने आकर्षक थे, तो वहां कितनी जबरदस्त बात होगी। ब्रह्मा बाबा ही अंतिम जन्म में कितने हट्टे कट्टे, चिकना चोपड़ा तन था, गोरे चिट्टे थे। अंतिम जन्म में उनका देह कितना ये था। तो जब 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या पर्सनालिटी होगी, काया क्या होगी, शरीर की सुंदरता भी होगी। और काया में तो कंचन काया जो सतयुग की है वो तो बात ही मत पूछो। बाबा ने बोला 10 इंद्रियों से सुगंध निकलेगी, जो 10 छिद्र है, 9 द्वार है, तो सभी से सुगंध निकलेगी। अभी नाक से दुर्गंध निकलती है, आंखों के जो छिद्र है यहाँ से दुर्गंध निकलती है, कानों से दुर्गंध निकलती है, मैला जमा हो जाता है। तो शरीर के जो 10 छिद्र है, 9 द्वार है, तो सभी से दुर्गंध निकल रही है। जब संपन्न अवस्था बन जाएगी तब ये सारे से सुगंध निकलेगी। धीरे 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 अवस्था कम कम होती जाएगी और शरीर का वो तेज भी, कंचन काया भी कम कम होती जाएगी। ठीक है भाई जी, एक मेरा प्रश्न बहुत दिन से चल रहा है, आपको पूछा था तो क्लियर नहीं पाए। तो 2/48 और अभी जो 4/14 के बारे में आपने बोला है ना, 4/14 नामांग कर्माणि लिम्पन्ति नाम कर्म फल प्रिया, तो इसके साथ 2/38 में
थोड़ा माने कंपैरिजन कर सकते। 47 कर्मण्य बादि के रास्ते ना फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक में बोला है कि जो भी काम करते हैं अर्जुन के बढ़ते हैं वो तो करके चले, हाँ, बाद में तो भूल जा तो कर्म के ऊपर तो अधिकार है और उनको फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने बोला ना, नाव मांग कर्माणि लिम्पन्ति, नाव में कर्म फल दिया, तो ये भगवान के ऊपर लागू होता है। तो जो भी काम कर्म हम करते हैं उसके ऊपर तो कुछ स्ट्रिक पड़ता है ना, छाप पड़ता है, इम्पैक्ट होता है। तो रिफॉर्मेशन सेंटर कहता है ये मर्डर है, कोई काम कर रहा है, काम करने के बाद उसका अनुताप नहीं होता, तो अनुताप के बारे में रिफॉर्मेशन सेंटर में जाना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर लागू होता है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न होता है। दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ बात बोली है मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूँ और कर्म फल की इच्छा भी नहीं है मुझे। और उसमें बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन को बता रहा है भगवान। वहां भगवान अपनी बात बता रहा है कि मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूँ, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। और इसमें अर्जुन को बताया जा रहा है क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म के ऊपर अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, लेकिन कर्म के फल की ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। और आगे क्या बोला, माँ कर्म फलो हेतु भूर्मा थे संगोस्तु और कर्मोनि। भूमा, तू कर्म फल का कारण भी मत बन कि ये कर्म का जो फल मिला है ये मैंने ऐसा किया इसलिए मिला हुआ है। तो तू कारण मत बन, उसका कॉज मत बन, उसका उत्पादक मत बन। माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। तो ये जो श्लोक है इसमें अर्जुन को ये बताया जा रहा है और उस श्लोक में परमात्मा खुद के बारे में बता रहा है, मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूँ, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। दोनों में अंतर है। तो साकार में जब रहते हैं जो भी कर्म करते हैं तो कर्म को तो इच्छा तो उत्पादन होता ही है। यहाँ पर तो कैसे किसको होती है, राम और कृष्ण वाली आत्मा को होती है परसेंटेज, शिव को थोड़ी होती है। वो तो ठीक है। ओम शांति भाई जी, एक छोटा प्रश्न है, इसको पहले शायद आप क्लैरिफाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं पूछ रही, ये तो सच्चे त्रेता युग का प्रूफ और प्रमाण कहाँ से लेना? ये सच्चे युग में ऐसा सतयुग और त्रेता युग था बोल के बोलते हैं ना हम लोग, इसका प्रूफ क्या है बोल के पूछते हैं ना लोग, कहाँ से बोलना लेके बोलना, इनको एक्सप्लेन करना। क्या प्रूफ मांगते हैं कि सतयुग और त्रेता? ये सतयुग और त्रेता 2500 ईयर्स था बोल के बोलते हैं ना हम लोग, 1250 ईयर्स, वो कहाँ से लिया बोल के लोग पूछते हैं ना। कहाँ से लिया या के लिए जवाब लैंग्वेज प्रॉब्लम। शास्त्रों में भी बातें, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है और भी भागवत में प्रमाण आया हुआ है, कई सारे श्लोक है जिससे साबित होता है कि सृष्टि की जो आयु है वो 5000 साल की है। और बाबा ने बोला है जो दिन गिनना चालू हो जाते हैं वो कब गिनना चालू हो जाते हैं, जब दुख आता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई जी। जब द्वापर युग से दुख आता है तब गिनती चालू हो गई। तो 2500 साल का हिस्ट्री अभी मनुष्य को पता है, उसके पहले का हिस्ट्री पता ही नहीं है जी। तो उसके पहले का हिस्ट्री इसलिए पता नहीं है क्योंकि उस समय दुख था ही नहीं, सुख था, तो इसलिए गिनती करने की दरकार ही नहीं। भगवत गीता बोलते ना आधा कृष्ण पक्ष, आधा शुक्ल पक्ष, आधा उत्तरायण, आधा दक्षिणायन, आधी रात आधे दिन। तो वैसे ही
2500 साल दुखों के, द्वापर युग, कलयुग, 5 विकार आते हैं मनुष्य के अंदर। तो आधा बचा हुआ 2500 दुख है। 2500 साल की गिनती हमें पता है, तो उसके पहले की जो गिनती पता नहीं है वो सुख है, वो स्वर्ग है, वो सतयुग त्रेता युग है, वो 2500 साल। और भागवत में कुछ ऐसे श्लोक है, सूत्र है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, जिससे साबित होता है कि सृष्टि जो है ये 5000 साल की है। ऐसा का उसको रेफरेंस देना पड़ता, क्योंकि पहले वो पढ़ना है ना जी। उसका अलग से एक सेशन ले लेंगे, ठीक है? हाँ जी, सारे शास्त्रों के अनुसार श्लोक और सब कुछ आपको बता देंगे। नेक्स्ट सेशन इसके बाद हम ले सकते हैं उसमें, ठीक है जी भाई जी, थैंक यू। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। रुकते हैं फिर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।